एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की जर्नी ऑफिशियल। एंड आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप टाइटल में देख ही चुके होंगे, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोथ ओवरी एंड यूट्रस रिमूवल। जब किसी लेडीज की दोनों ओवरी और यूट्रस, बच्चादानी एंड दोनों अंडाशय रिमूव हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड ये सारी चीजें किसी भी लेडी को, किसी भी पेशेंट को जब उसके साथ ये चीजें होती हैं, उसके पहले उसे काफी चीजें पता होती हैं। कुछ लोग सर्च कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर से कंफर्म कर लेते हैं। मेरे केस में मैंने पहले से भी सर्च करके रखा था एंड डॉक्टर से भी किया था। बट होता है ना, जब आपके साथ कोई चीजें होती हैं तो आप उसको और भी अच्छे से क्लियरली किसी से कह पाते हैं, किसी को समझा पाते हैं। सेम थिंग आज मेरे साथ है कि मेरा, जैसे कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे कि मेरे, जैसे कि अभी सर्जरी के बाद मुझे 6 कीमोथेरेपी सिटिंग थी मेरी, जिसमें से मेरी 5 हो चुकी हैं और मेरी लास्ट अभी तक हो जानी थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो थोड़ा सा डिले हो गई है, तो मेरी अभी एक कीमोथेरेपी बाकी है। एंड इस बीच सर्जरी से लेकर अब तक की टाइम पीरियड में मैंने काफ़ी कुछ फेस किया है, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो आई थॉट कि जब मैं आपके साथ अपनी जर्नी पूरी शेयर कर रही हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो बस यही उद्देश्य से आज का टॉपिक है मेरा कि मैं आपको बताऊं कि जब बॉडी से दोनों ओवरी और यूट्रस रिमूव हो जाते हैं तो क्या साइड इफेक्ट, क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो चलिए, जो विश्वकर्मा छिंदवाड़ा एमपी से, और मैं एक ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर हूँ जो कि पिछले 1 साल से इस चीज़ के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यूट्रस की, लाइक बच्चादानी। तो सबसे पहले हम बताते हैं, तो जब एक लेडीज के बॉडी से यूट्रस रिमूव किया जाता है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एंड बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जिनमें से लेडी का प्रेग्नेंट होना स्टॉप हो जाएगा, लाइक बंद हो जाएगा, एंड उसका पीरियड बंद हो जाना। ये 2 चीज़ें कॉमन है जो जनरली सबको पता होती हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो लंबे टाइम तक लेडी को फेस करने होते हैं। जैसे कि बात करूं तो यूरिन का रोक ना पाना, बॉडी एक टाइम पीरियड तक जो यूरिन को पास करने के लिए रोक सकती है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन रुकती नहीं है ज़्यादा देर तक, एंड यूरिन पास करने में जलन होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, एंड आपका स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होना, और आपके पेल्विक एरिया में, लेडीज़ के जो पेल्विक एरिया होता है, पेट का निचला हिस्सा होता है, इसमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं, इनमें कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बॉडी से यूट्रस का रिमूव होना आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन लाता है, और जिनमें से मैं काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, लाइक यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, एंड स्टूल पास करने में, लाइक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो मैं ये भी फेस कर रही हूँ। और ये आई थिंक लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉम्प्लिकेशन है जो काफ़ी टाइम तक फेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी आपको आपकी डेली जो आपका डाइट है, डाइट प्लान जो भी होगा, जो आप खाते पीते हैं, इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, कुछ चीज़ें खानी होंगी। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ उस चीज़ को ध्यान देकर कि मुझे ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक फेस ना करनी पड़े। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि लेडी की बॉडी से जब दोनों ओवरी अंडाशय, जहाँ अंडे बनते हैं, वो अंडाशय जब रिमूव कर दिया जाता है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो
ओवरीज होती हैं, अंडाशय होते हैं, इनका लेडी की बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड ये जो ओवरी है ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं लेडी की बॉडी में, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी को, लेडी की बॉडी को काफ़ी हद तक ग्रोथ करने में, उसको डेवलप करने में उसकी हेल्प करता है। एंड जब ये हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जो लाइक हार्मोन्स का कम होना या बंद हो जाना। बट जब ओवरीज दोनों रिमूव हो जाती हैं तो डेफिनेटली हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है। तो जब ये बंद हो जाते हैं तो उसके बाद लेडीज़ की बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं वो है आपका सबसे पहला, आपकी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, ये कमज़ोर होने लगती हैं। मतलब आपका हार्मोन्स बनना बहुत ही ज़रूरी है लेडी की बॉडी में, और ये सारी चीज़ें रिमूव होने के बाद वो टोटल बंद हो जाती हैं। तो ये आपकी मेंटेन रहे कहीं ना कहीं, इसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद डॉक्टर की अगर आप बात करें तो दी जाती हैं। और काफ़ी सारी लेडीज़ हैं ये सारी चीज़ें फेस ना करने पड़े तो उसके लिए ये सारी जो मेडिसिन्स होती हैं वो लेती हैं। तो सबसे पहले तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, एंड उसके बाद चिड़चिड़ापन बहुत ही ज़्यादा, मतलब जरा जरा सी बातों पर चीज़ों को ज़्यादा टॉलरेट ना कर पाना, बर्दाश्त ना कर पाना, चिड़चिड़ापन, मतलब थोड़ी सी देर में भी चिड़चिड़ापन। तो ये चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। 2 से 3 बार भी अगर कोई चीज़ पूछ ली जाती है तो एक झुनझुनी सी अजीब सी चिड़चिड़ाहट मचती है, तो चिड़चिड़ापन होता है। एंड आपका मूड स्विंग होना, अचानक से अच्छा लगना, एकदम से गुस्सा आ जाना, किसी से बात ना करना, मतलब मूड स्विंग जो होते हैं, मूड स्विंग होने लगता है। नींद ना आना, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। मैं आपको बता सकती हूँ कि रात की 3-3, 4-4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है। अगर मैं 10, साढ़े 10 बजे जैसे सो गई हूँ और आधा 1 घंटा थोड़ी सी नींद लगेगी, बट अगर किसी रीजन से लाइक किसी ने हिला दिया, किसी ने आवाज़ कर दिया, किसी चीज़ की आवाज़ आई है, बच्चे ने उठा दिया, तो जो आँख खुलेगी उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे नींद नहीं आती। तो नींद का चला जाना, इवन अगर आप दिन में नहीं सो रहे हैं, जैसे मैं दिन में नहीं सो रही हूँ तो रात में नींद जल्दी आए तो भी नहीं हो रहा है, और रात में जाग रही हूँ तो दिन में अगर सोचूं सोने का तो दिन में लेटूंगी भी तभी भी मुझे 15 से 20 मिनट की झपकी लगेगी, अच्छी तरीके से नींद नहीं आती। तो नींद का चला जाना, एक ये प्रॉब्लम होने लगी है। एंड अचानक से गर्मी आना, बॉडी एकदम से इतनी तेज गर्मी देती है, एकदम से नॉर्मल जैसे अभी ठंड चल रही है तो ठंड लगेगी, पूरा मैं कवर करके रखूँगी, बट अचानक से इतनी तेज गर्मी लगेगा सारी चीज़ें निकाल कर फेंक दूँ, लाइक सिर का निकाल दूँ, ग्लव्स, स्वेटर जो भी आपने वेयर किया हुआ है ऐसा लगता है सब निकाल दूँ। एकदम से गर्मी आना, पसीना मुझे बहुत आने लगा है, मतलब कहना चाहिए कि मेरी बहुत ही ड्राई स्किन है, मुझे पसीना बिल्कुल नहीं आता। बट अभी मैं चीज़ों के देख रही हूँ कि ये चीज़ जब मैं ये फैब्रिक हटाती हूँ, कपड़ा हटाती हूँ तो मेरा स्किन पूरा गीला रहता है, तो मुझे पसीना बहुत आने लगा है, बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। एंड कुछ चीज़ें ये चीज़ें तो मैं फेस कर रही हूँ, देख रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने डॉक्टर से भी बात की थी तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि जो स्किन की ग्रोथ होती है ये चली जाती है, आपके हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, और आँखों में क्या बोलना चाहिए, आँखें कमज़ोर होना और हार्ड कमज़ोर होना, मतलब आप ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हैं, टेंशन नहीं ले सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपका
एक सबसे मेन चीज होती है कि बॉडी से ये हमारे पेल्विक एरिया के जब तीनों चीजें रिमूव हो गई, दोनों ओवरी और यूट्रस, तो आप, मुझे जहाँ जितना पता है मैं वो बता रही हूँ कि आप हैवी चीजें नहीं उठा सकते हैं। तो हैवी चीजें उठाने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक ये बात हो गई है कि अब बॉडी, मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, और हो जाती है, किसी की भी हो जाती है। और उसके साथ साथ मेरे साथ एक्चुअली क्या था ना कि मैं जब किसी काम को करती थी तो इवन स्टिल अभी भी मेरी आदत है कि अगर मैं ठीक फील कर रही हूँ और मैं कोई काम करती हूँ तो मैं मोस्टली जो चीज़ें मुझसे बनती थी मैं उस चीज़ को शिफ्ट कर लेना, उठा के रख देना, हैवी चीज़ें, मतलब किसी के भरोसे नहीं रहना। तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि मैं चीज़ों को रोक के रखूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तभी भी कभी कभी होता है कि जो चीज़ें थोड़ा लगता है कर लेना चाहिए तो कर लेती हूँ, बट जब चीज़ें ज़्यादा हैवी होती हैं जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो थोड़ा सा उस चीज़ को मैं अवॉइड करने लगी हूँ। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक टाइप्स। एंड ये सारी प्रॉब्लम होती हैं और मैं फेस कर रही हूँ, बट एक टाइम हर चीज का होता है ना कि कोई भी चोट अगर लगी है तो एक टाइम उसका भर जाएगा वो। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं, लाइक हैवी चीज नहीं उठा पाना और बोन्स कमजोर होना। तो ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हैं। ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती कि ये कब तक चीज़ें मुझे फेस करना पड़ेगी। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे बॉडी पर बहुत ही ध्यान देना होगा। और ये चीज़ जिसके साथ हुई है मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी कि अपनी बॉडी पर विशेष ध्यान दें। मुझे भी मेरी फैमिली से हमेशा यही बोला जाता है कि ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, बॉडी को रिकवर करना है। होता है जितना उतना कर रही हूँ मैं, और पूरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाऊँ, दोबारा ये चीज़ फेस ना करना पड़े, भगवान करे किसी को फेस ना करना पड़े। जो भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं जल्दी से जल्दी महादेव उन्हें ठीक करें। और इस तरीके से कुछ होते हैं। एंड कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी पूरी कोशिश होती है कि लेडी की बॉडी में से दोनों ओवरी रिमूव ना करनी पड़े, जस्ट बिकॉज दे नो कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं एक ओवरी उनकी छोड़ दी जाए, बट कुछ केस होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से दोनों ओवरी रिमूव करनी होती हैं, प्लस यूट्रस रिमूव करना होता है। एंड ये जो कुछ हार्मोन्स बनने की जो मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर ने मुझे भी बोला था, उन्होंने मुझे बताया था कि हार्मोन्स आपके बनना, मतलब हार्मोन्स बनने की कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट होता है उसका अपना। तो कुछ लेडीज लेती हैं जिन्हें लेना होता है। एंड क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये समय के पहले बुढ़ापा, जो चीज़ें बुढ़ापे में होती हैं, ये एक समय के पहले आपका बुढ़ापा आ जाना, इन शॉर्ट बोला जा सकता है। वो सारी चीज़ें आपको पहले से फेस करनी पड़ रही हैं। जो चीज़ें एक टाइम पीरियड, जो एक 50-60 की एज में जो चीज़ें होती हैं वो आपकी अभी से ही चीज़ें होने लगती हैं। तो वो चीज़ें ना हो इसके लिए लेडीज़ होती हैं वो कुछ ट्रीटमेंट लेती हैं। और मुझे भी बोला था, बट ये ट्रीटमेंट भी जैसे कि सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, तो इसके 2 साल बाद वो ट्रीटमेंट अगर मैं लेना चाहूँ तो वो मुझे देंगी। और कुछ जो मेडिसिन है वो 2 साल बाद मैं ले पाऊँगी। एंड ये जो ट्रीटमेंट है हार्मोन्स का, जो मेडिसिन होती हैं, इनका भी एक टाइम पीरियड होता है। अगर जैसे मैंने लेना शुरू किया, अभी जैसे लेना शुरू किया तो 5 से 6 साल, 5 साल मोस्टली मैक्सिमम बोला जाए तो 5 साल या 6 साल ही वो हार्मोन्स की जो मेडिसिन होंगी मैं खा पाऊंगी, कोई भी खा पाएगा। और उससे ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें नहीं दे सकती, मेडिसिन नहीं लेना होगा, नहीं लेनी चाहिए बोला जाए तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है।
तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जब बॉडी से यूट्रस एंड दोनों ओवरी रिमूव हो जाती हैं। ये सारी प्रॉब्लम उनके लिए जिनकी दोनों ओवरी रिमूव होती हैं। एक ओवरी है, आपका यूट्रस है, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। तो ये सारी जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। वन मोर थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ भी रखनी चाहिए कि जो भी इस चीज से लड़ रहा है, जो भी इस चीज को फेस कर रहा है, वो अगर अपने आप को मजबूत बना के रखा है, वो खुद से पॉजिटिव है, चीजों को नॉर्मल ले रहा है, इट्स डजंट मीन कि ही एंड सी इज फाइन, टोटली फाइन। नो, कहीं ना कहीं वो चीजों को इग्नोर कर रहा है या कर रही है जस्ट बिकॉज कि उसके माइंड में ये चीज़ जब नहीं रहेगी तभी वो अंदर से ठीक फील करेगी एंड करेगा, एंड तब वो कहीं ना कहीं सही या बोलना चाहिए कि ठीक हो पाएगा। वो इंसान तब कहीं ठीक हो पाएगा जब वो इमोशनली जो अंदर होता है ना, अगर आप अंदर से दुखी हो, बाहर से चीज़ें अच्छी फेस कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में तो एक नॉर्मल इंसान भी वीक हो जाता है, क्या बोलना चाहिए, परेशान हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, टेंशन रहती है। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल जो बिल्कुल स्वस्थ इंसान है वो भी इस चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाता है जब चीज़ें खराब होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी इंसान इस चीज़ को फेस कर रहा है उसे अच्छा फील कराएं, उसे कोशिश करें कि वो अगर खुद से कोशिश कर रहा है ठीक होने की, स्वस्थ होने की, तो आप उसकी हेल्प करें, उसे सपोर्ट करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो इंसान, मुझे पता है कि जब तक चीज़ों को मैं भूल कर रखती हूँ तब तक मुझे लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती है, बट जब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर मैं इमोशनल हो जाती हूँ या अंदर किसी चीज़ की मेरे टेंशन चल रही होती है, तो बस यूँ कहना चाहिए कि जो ग्रोथ अगर मैंने महीने भर में या उस पेशेंट ने महीने भर में जो ग्रोथ ली है, वो अगर 4 दिन भी टेंस में रहता है इंसान, तो वो चीज़ वापस से उसी स्टेज पर वापस से वही प्रॉब्लम, वही सेम सिचुएशन में आ जाएगी। तो इन शॉर्ट बस मैं ये बोलूँगी कि ऐसी कोई चीज़ ना होने दें, क्योंकि ये कैंसर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंसान उस चीज़ को नॉर्मल ले रहा है तो ये बिल्कुल मत समझिए कि बिल्कुल सब सही हो गया है। कहीं ना कहीं जैसे मैं पॉजिटिव रहती हूँ, बट कहीं ना कहीं 2% मेरे दिमाग में भी ये चीज़ रहती है, तो ये 2% भी ना आए, कोशिश मेरी भी यही है और आप लोग भी यही कोशिश कीजिए कि वो 2% भी जब दिमाग में नहीं आएगा तब इंसान नॉर्मल हो पाएगा, चीज़ जल्दी बॉडी रिकवर करेगी, माइंड सेटअप होगा, अच्छे से होगा, दवाइयाँ लगेंगी। तो बस यही बोलना चाह रही थी मैं कि ये सारी जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसे यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।